Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is Tribal Decode and the Vision of Golden Era. ठीक है, तो हमारा गोल्डन एज था, अब ये उसका विजन है, उसके बारे में देखते हैं. लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इंडिया इज द होम टू मैनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. इंडिया जो है घर था अलग अलग लोगों के ग्रुप्स का. ठीक है, अलग अलग लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं. सो अमंग these are the tribal communities who have lived in forest and hilly areas for thousands of years. जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो जंगलों में रहती थी, पहाड़ों पे रहती थी हजारों साल से. इनके जो ट्राइबल्स थे, ये जो ट्राइबल्स पीपल्स थे, इन्हें क्या बोले थे? आदिवासी बोलते थे. हैव देयर ऑन स्पेशल वेज ऑफ लिविंग. इनका रहने का अलग तरीका था, अलग इनकी लैंग्वेज थी, ट्रेडिशन का था. इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इंडिया के रिच का, वो डाइवर्स कल्चर में चेंज होना था. काफी टाइम पहले जो ट्राइबल पीपल्स थे वो जंगलों में फ्रीली घूमते थे. ठीक है, वो एनिमल्स को मारते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, हर्ब्स को करते थे, स्मॉल जो आपकी क्रॉप्स है उसे ग्रो करते थे छोटी छोटी फील्ड में. वो बिलीव करते थे कि जो लैंड है, पानी है, फॉरेस्ट है, वो हमारी सब के लिए है, कम्युनिटी के लिए बिलोंग करता है. इसलिए उनका एक लीडर होता था जिसके वो रूल्स फॉलो करते थे. लाइफ जो है वो इजी नहीं थी बट देवर, लेकिन वो फिर भी खुश थे. ठीक है, खुशी खुशी वो अपने लाइफ को जीते थे. But things started to change when new peoples came to their land. अब नई नई चीजें जो हैं शुरू हुई थी जब नए लोग वहां पर रहने के लिए आए. जो न्यू कमर्स थे, ये ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे और ब्रिटिश रूलर्स थे. जो ट्राइबल्स पीपल्स थे वो बाहर से आए थे. जो डिकूज थे, नए लॉज लाए, नए तरीके लाए. उन्होंने स्टार्ट कर दिया कंट्रोल करना, जंगलों पे कंट्रोल करना, जमीन पे कंट्रोल करना. दिस मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए बहुत डिफिकल्ट था. ट्राइबल पीपल जो थे डिड नॉट लाइक दिस चेंजेस, उन्हें पसंद नहीं थे. वो अपने पुराने तरीकों में ही, अपने पुराने लाइफस्टाइल में भी जाना चाहते थे, विच दे रिमेम्बर्ड एज गोल्डन एज, जिसे वो एक गोल्डन एज के नाम से जाने जाते थे. ठीक है, ये वो टाइम था जहां पर वो बहुत फ्री थे, घूमते थे आराम से, बिना आउटसाइडर्स उन्हें कुछ बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं. बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी थी डिकूज के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट. ये जो लोग थे ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपनी लैंड को. ठीक है, अपने जीने के तरीके को. दिस लीड टू मैनी ब्रेव रिवॉर्ड्स एंड मूवमेंट्स बाय ट्राइबल पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया. इसने अलग अलग जो है मूवमेंट्स भी जो है शुरू हुए थे. ठीक, अब आता है ट्राइबल कम्युनिटीज. ये ट्राइबल कम्युनिटीज क्या होती थी? सो इंडिया जो है वो घर थी ट्राइबल कम्युनिटीज की. ओके, ईच विद हैज इट्स ऑन स्पेशल, हर एक का अपना कल्चर था. कुछ जो है वेल नॉन ट्राइब्स थे, जैसे आपका संथल है जो बंगाल का पार्ट था, बिहार, उड़ीसा. ठीक है, द भील्स फाउंड, जो भील्स थे वो मध्य प्रदेश में देखे जाते थे, गुजरात, राजस्थान में. जो गोंड्स थे वो आपके इनहैबिट्स थे फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया के. ठीक है, और जो कोंड्स थे वो जंगलों में, वो पहाड़ों में रहते थे उड़ीसा के. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर 100 मोर और भी ज्यादा लोग थे ऐसे. ठीक है, हर एक जो ट्राइबल ग्रुप था उनकी अपनी लाइफ थी. ठीक है, अपनी लैंग्वेज थी, अपना कस्टम था. एग्जाम्पल जो आपके संथल्स थे वो जाने जाते थे लव ऑफ म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक पसंद था, डांस पसंद था. भील जो थे वो स्किल थे आपके आर्कर्स में, रिच ट्रेडिशन था ओरल स्टोरीज का. गोंड जो थे वो फेमस थे आपके कलरफुल आर्ट्स के लिए. ठीक है, जो शो किया जाता है क्लोज कनेक्शन, नेचर से वो जुड़े हुए रहते थे लोग. जो खोंड्स थे, ठीक है, उनका यूनिक रिचुअल्स थे, ब्रीफ्स थी जो अर्थ और फॉरेस्ट से रिलेटेड था. ठीक है, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस के बाद बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो शेयर करती थी डीप कनेक्शन नेचर के साथ. ठीक है, उनका जो लाइफ थी, वर्क था, वो बहुत क्लोजली टाइड था जंगलों से, हिल से, रिवर से. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे प्रैक्टिस करते थे कल्टीवेशन को शिफ्ट करने की. वाइल दे आर क्लियर ए स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप ग्रो करते थे वो सालों साल, एंड देन मूव टू और नए एरिया में फिर चले जाते थे. अलाउ करते
करते थे ओल्ड पैच को रीग्रो करने के लिए, जो अदर्स हैं वो स्किल करते थे हंटर्स को, गैदर्स को, नोइंग एग्जैक्टली विच प्लांट आर गुड, कौन सा प्लांट अच्छा है खाने के लिए, कौन सा एनिमल मारना चाहिए। कुछ जो ट्राइब्स हैं वो हर्ड करते थे एनिमल्स को, जैसे गोट है, कैटल है, वाइल अदर हैव सेटल डाउन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन वन प्लेस। ओके, ये आपके ट्राइबल्स थे, ठीक, संथल, भील, गोंड, खोंड्स एंड तोरस। ओके, सो ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको क्या बताया गया है, क्विक लुक दिया गया है मेजर ट्राइबल्स ग्रुप ऑफ इंडिया के बारे में। ये आपको बताता है कि जो मेनली ये लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। सो देखिए, संथल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, भील्स मध्य प्रदेश, गुजरात, गोंड सेंट्रल इंडिया, खोंड्स उड़ीसा और टोडल्स तमिलनाडु में, ठीक है, कि ये लोग कहाँ रहते थे, फेमस क्या था इनके यहाँ का, कि किस तरीके का वर्क करते थे। रिमेंबर दिस इज जस्ट अ स्मॉल सैंपल है ये, देयर आर मैनी मोर ट्राइबल्स ग्रुप्स, और भी बहुत सारे ट्राइबल्स का ग्रुप्स था इंडिया में, ईच विद इट्स ऑन स्पेशल, उनका अलग अलग एक अलग फीचर था। अब आता है कॉनोनिकल रूल एंड ट्राइबल्स लाइव्स। सो देखिए, वैन जब ब्रिटिश आए थे इंडिया पे रूल करने के लिए, वो बिग चैलेंज चेंजेस लाए थे ट्राइबल्स पीपल्स के लिए। जो ब्रिटिश हैं डिड नॉट, वो जानते नहीं थे ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में। उन्होंने दे थॉट ट्राइबल पीपल वर वाइल्ड, उन्होंने सोचा कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो जंगली होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होते थे, डिफरेंट होते थे। दे लीड मैनी प्रॉब्लम, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना पड़ा था ट्राइबल कम्युनिटीज के सामने। वन ऑफ द बिगेस्ट जो था हाउ फॉरेस्ट वर के कंट्रोल, जंगलों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ब्रिटिश जो है नए लॉज बना दिए उन्होंने जंगलों में, ठीक है। दे सेड टू गवर्नमेंट ऑन ऑल द फॉरेस्ट एंड कुड डिसाइड हाउ दे शुड बी यूज्ड, कि कैसे इनका यूज करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी था, डिफरेंट था ट्राइबल्स के लिए। ब्रीफ दैट द फॉरेस्ट हैं वो बिलोंग टू एवरीवन, सब लोग के लिए वो जाने जाते, कोई भी वहां जा सकता था। न्यू लॉज जो थे, सैड ट्राइबल पीपल कुड नॉट फ्रीली, कि वो फ्रीली जो है वहां पे जानवर नहीं मार सकते, फ्रूट नहीं कलेक्ट कर सकते, हर्ब्स, ट्रीज को कट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर देयर नीड्स के अकॉर्डिंग वहां पे पेड़ भी काटे जाने लगे। दे हैड टू आस्क फॉर परमिशन, उन्हें इन सब के लिए परमिशन की जरूरत पड़ने लगी। समटाइम्स दे हैड टू पे टू यूज द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट को यूज करने के लिए उन्होंने पैसे भी देने शुरू कर दिए। कभी कभी ऐसा होने लगा कि उन्हें पैसे भी देने पड़ रहे थे, ठीक है। दिस मेड लाइफ वेरी हार्ड, इससे उनकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी ट्राइबल्स पीपल्स की, जो डिपेंड थे पूरी तरीके से जंगलों पे खाने के लिए और अदर नीड्स के लिए। जो ब्रिटिश जो हैं ऑल्सो ब्रॉट इन मैनी आउटसाइडर्स फॉर ट्राइबल एरियाज, ये जो आउटसाइडर्स थे, ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, मिशनरीज थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। ट्राइबल पीपल कॉल्ड ऑल दीज न्यू कमर डिकूज, बोलते थे वो इन्हें, जिसका मतलब आउटसाइडर्स, जो मैनी डिकूज थे। took advantages for tribal peoples, trader would buy things, वो चीजें खरीदते थे ट्राइबल पीपल्स एट लो प्राइजेस पर, और उन्हें बेच देते थे एक्सपेंसिव गुड्स बने, ठीक है। जो मनी लैंडर्स थे वुड गिव लोन, वो उन्हें लोन देते थे ट्राइबल्स पीपल्स को, और चार्ज लगा देते हाई इंटरेस्ट का, जहां जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो उसे दोबारा से पे बैक नहीं कर पाते थे। दिस लीड टू मैनी ट्राइबल लूजिंग देयर लैंड, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन, अपने पैसे सब लैंडर्स को दे दिए थे। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा का क्या रोल था? सो अमंग द मैनी ट्राइबल लीडर हु फॉट अगेंस्ट कॉलोनिकल रूल्स, के लिए बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल्स ने लड़ाई की थी। जो बिरसा मुंडा थे वो उन्होंने स्टैंड लिया, अब पावरफुल सिंबल था रेजिस्टेंस का। बिरसा जो है वो 1870 में बॉर्न हुए थे चित्तौड़ छोटे नागपुर में, विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ झारखंड का जो पार्ट है। बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब से, हु हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट आउटसाइडर्स, के लिए जिनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। बिरसा जो है ग्रो बड़े हुए थे टाइम पर वैन जब लाइफ जो थी वो बहुत हार्ड थी, हार्डर फॉर हिज पीपल, उनके लोगों के लिए बहुत हार्ड थी। जो मुंडास थे उन्होंने अपनी जमीन खो दी थी, डिकूज को दे दी थी, एंड केम मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स,
के लिए जो आए थे उनको उन्होंने अपनी जमीन दे दी थी। ब्रिटिश जो हैं इंट्रोड्यूस किए उन्होंने न्यू लॉज that took away the Mundas traditional right over their forest and land. Bilsa जो थे saw how these peoples were suffering and decided to do something about it, कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इनके अगेंस्ट हमें एक्शन लेने चाहिए। A young man, Bilsa came a leader. अब वो लोगों के लीडर बन गए थे। He had a vision of golden age, a time when Mundas would be free from ऑपरेशन ऑफ डिकूज एंड द ब्रिटिश। एक ऐसा टाइम भी आया था गोल्डन एज कि वो ब्रिटिश से मतलब उनके जो रूलिंग थे उनसे बिल्कुल फ्री हो गए थे। ही टोल्ड हिज पीपल दैट दे नीडेड टू गो बैक देयर ओन ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, कि हमें अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान की लड़ाई करनी चाहिए सही के लिए। बिल्सा का जो मैसेज था वो धीरे धीरे फैलने लगा। बहुत सारे जो मुंडाज थे वो उन्हें फॉलो करने लगे। बिल्सा लीड हिज पीपल, अपने लोगों को वो लीड करने लगे, रिबर्जन करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट 1890s में। वो और उनके जो फॉलोअर्स थे वो अटैक करने लगे पुलिस स्टेशन पर, चर्चिज पर, और रिफ्यूज करने लगे कि वो टैक्स नहीं देंगे। जो ब्रिटिश थे वो डर गए बिल्सा की जो पावर थी जैसे जैसे बढ़ रही थी, एंड ट्राई टू कैप्चर हिम, वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। बिल्सा अरेस्ट हुए 1895 में, बट ही वाज रिलीज्ड, और 2 साल बाद उन्हें छोड़ दिया था। उनकी जो लड़ाई थी वो जारी रही, बट फाइनली कैच अगेन इन, आप दोबारा से उन्हें पकड़ लिया था 1900 में। बिल्सा मारे गए थे जेल में जब वो सिर्फ 25 इयर्स के थे, बट उनके जो आइडियाज थे वो जीवित रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो जो बिल्सा मुंडल थे उनका जो रिबिल्जन था वॉज नॉट ओनली, सिर्फ उसी टाइम तक नहीं था, ठीक है, वो कॉलोनिकल रूल्स के अगेंस्ट लड़े थे। जितना भी इंडिया थी, डिफरेंट ट्राइबल्स ग्रुप्स रॉज अप टू प्रोटेक्ट, अब अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें भी जो है वो भी फाइटिंग की उन लोगों ने भी, ठीक है, उन्होंने रिवॉल्ट किया, हैपेंड एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, बट दे ऑल हैड वन थिंग इन कॉमन, सब लोग लड़े, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी उनके लिए। ट्राइबल पीपल जो थे वो फाइट करते थे, लड़ाई करते थे चेंजेस के लिए, दैट आउटसाइडर्स जो थे जो उनसे काम करवाते थे। ठीक है, अर्लीएस्ट और जो बिगेस्ट ट्राइबल रिवॉल्ट्स था वो आपका संतल रिबल्जन था 1855 से 56 तक। जो संतल्स थे वो उस एरिया में रहते थे जहां आप जिसे अब झारखंड और वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, वो बहुत एंग्री थे क्योंकि जो डिकूज थे, लैंडलॉर्ड और जो मनी लैंडर्स थे, उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली थी। जो ब्रिटिश थे हैड पुट अ न्यू टैक्सेस उन पे लगाने लगे थे। जो 2 संतल ब्रदर्स थे, सिंधु एंड कान्हू, लीड थाउजेंड ऑफ संतल्स, अब उन्होंने भी हजारों संतल्स को गाइड करने लगे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, डिकूज के अगेंस्ट। जो रिबल्शन था बहुत पावरफुल हो गया था, एंड इट टुक द ब्रिटिश एट अ लॉन्ग टाइम टू स्टॉप इट, और काफी लंबे टाइम तक ब्रिटिश जो है वो उन्हें परेशान उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्ट था वो कॉल रिबल्जन था 1831 से 32 तक। जो कोल्स थे वो ट्राइबल्स था ग्रुप का। व्हाट इज नाउ झारखंड एंड उड़ीसा, दे वर अपसेट, वो दुखी थे क्योंकि जो आउटसाइडर्स थे जो आए थे उनके लैंड पर, उन्होंने चेंज कर दिया था उनकी लाइफ को। ठीक है, जो कोल से अटैक करते थे स्टेट्स में of their outsiders for while they took control a large area, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सेंड की एक बड़ी आर्मी उन लोगों को रोकने के लिए। ठीक है, इन द बस्टल रीजन में जो सेंट्रल इंडिया थी, there was a big tribal uprising हुआ 1910 में। ट्राइबल पीपल्स जो थे बस्तर के बहुत गुस्सा थे क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इंटरफेयर करते थे उनके ट्रेडिशनल कस्टम में, एंड कंट्रोल करते थे उनके जंगलों को। जो रिबल्शन शुरू हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट, ट्राइड टू अवे द पावर ऑफ लोकल राजा किंग हु वाज सपोर्टिंग, जो ट्राइबल लोगों को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे विलेजर्स ने ज्वाइन किया रिबल्शन, एंड टुक द ब्रिटिश सेवरल मंथ्स टू ब्रिंग इट कंट्रोल, और उन्होंने क्या किया कि वो उसे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट सत्याग्रह एंड कंटिन्यू स्ट्रगल। अब जो सत्याग्रह था और वो स्ट्रगल जारी रहा। सो देखिए, इवन द बिग रिबल्जन
अब जब भाई इतने सारे रिबल्सन के बाद जो ट्राइबल्स पीपल्स थे उन्होंने लड़ाई रोकनी बंद नहीं की अपने अधिकार के लिए, तो 1930 में देयर वाज एक नए तरीके का जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट सत्याग्रह वो शुरू हो गया था। ये एक लार्ज फ्रीडम मूवमेंट था, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे गाइड किया था। इस फॉरेस्ट सत्याग्रह में जो लोग थे और जो अदर फॉरेस्ट वेयर्स थे वो पीसफुली ब्रॉक द फॉरेस्ट लॉज, उन्होंने जो जंगलों के लॉ थे उन्हें तोड़ दिया था। टू क्लेम देयर ट्रेडिशनल राइट्स, अपने अधिकार पाने के लिए जो आइडिया था सत्याग्रह का, इसका मतलब था होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ, सच्चाई की राह पर चलिए, वाज टू प्रोटेक्ट विदाउट वायलेंस, बिना लड़ाई किए जो है अपने राइट्स अपने अधिकार वापस ले लीजिए। ट्राइबल पीपल्स वुड गो इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगलों में गए, उन्होंने कलेक्ट किए फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ग्रेज देयर एनिमल्स इवन थ्रू द ब्रिटिश लॉ सेड दे कुड नॉट, ब्रिटिश ने कहा आप नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने वो काम किया। व्हेन दे वर, जब वो अरेस्ट किए गए, they did not resist, जो peaceful protest था made many peoples in India aware of how unfair the forest law were। अब उन्होंने कहा कि लड़ाई नहीं करनी, लेकिन जो कुछ लोग थे वो ये कहते थे कि भाई ये तो अनफेयर है अपने जंगलों के लिए कि हम लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ जगहों पर जो ट्राइबल्स पीपल्स थे उन्होंने फाउंड किया अदर तरीका रेसिस्ट का। एग्जाम्पल, जंगलों में महाराष्ट्र के ट्राइबल पीपल वुड सेट फायर फॉर द टिम्बर, उन्होंने आग जलानी शुरू कर दी ब्रिटिश ने जो काट दिए थे, ठीक है। दे हैड दिस, उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि वो बिलीव करते थे ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट, उनके जंगलों को वो आग लगा रहे हैं, ठीक है, तबाह कर रहे हैं। अदर एरियाज में जो ट्राइबल पीपल्स थे वो रिफ्यूज करते थे काम करना ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट और वुड हेल्प फ्रीडम फाइटर्स हाइड इन द फॉरेस्ट, और वो लड़ाई करते थे, ठीक है, जो जंगलों में छुपकर। इवन आफ्टर इंडिया के बाद बिकम इंडिपेंडेंट, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, जो स्ट्रगल था ट्राइबल पीपल का वो खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे जो लॉज थे, सिस्टम थे दैट कॉज प्रॉब्लम, से उनको प्रॉब्लम हुई थी ट्राइबल पीपल्स को। रिमेन्ड इन द प्लेस, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो कंटिन्यूड थी, लॉज देयर लैंड टू बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक डैम्स एंड माइंस। अब बड़े बड़े जो डैम्स बने, माइंस बनी, इनसे उनकी जो लैंड थी वो लॉस हो गई थी। दे हैड टू कीप फाइटिंग, अब उन्होंने लड़ाई की अपने जंगलों को बचाने के लिए। टुडे देयर आर लॉज इन इंडिया दैट आर मीन टू प्रोटेक्ट ट्राइबल राइट्स, आज के टाइम में इंडिया में लॉज बने हुए हैं कि हमें ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, दिस लॉ से दैट जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके पास अधिकार है लिव इन एंड यूज द फॉरेस्ट, जंगलों में रहने का, उनका यूज करने का, बट मेकिंग श्योर दीज लॉज आर फॉलोड इज स्टिल अ बिग चैलेंज। इन लॉज को फॉलो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इस पे लड़ाई करती हैं टू कीप देयर लैंड एंड टू हैव अ से इन हाउ द फॉरेस्ट आर यूज्ड, कि किस तरह से हम फॉरेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, वो इसलिए इस पे लड़ाई करते हैं। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके बेटा, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो इंडिया है उनकी बहुत सारी डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज थी, यूनिक कल्चर था। कॉलोनिकल जो रूल है वो ग्रेटली अफेक्ट करता था ट्राइबल लाइफ्स को, लाइवलीहुड्स को। बिरसा मुंडा जो थे फेमस रिबल्शन थे ट्राइबल राइट्स के। मैनी ट्राइबल रिवॉल्ट जो थे वो अकर्ड अक्रॉस इंडिया के अगेंस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल के। जो स्ट्रगल था ट्राइबल राइट्स का वो आज भी कंटिन्यू है मॉडर्न इंडिया में। ओके, so finally this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you.